परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में अपना मत सिद्धांत बताकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अपने मत की पुष्टि करते हैं। ये मैं मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो उनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभे। ये जो मानवा मनुष्य अदसूयंता दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धावंता श्रद्धापूर्वक मैं मेरे इदम इस पूर्व श्लोक में वर्णित मतम मत का नित्यम सदा अनुतिष्ठन्ति अनुसरण करते हैं ते वे अपि भी कर्म भय कर्मों के बंधन से मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं। अर्थात ये मे मतमिदं श्रद्धावंतो अनुसूयंतो। किसी भी वर्ण आश्रम धर्म संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि पदार्थ कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। भगवान और उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निसंदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंत पद से कहा गया है। शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस वास्तविकता पर श्रद्धा होने से जड़ता के माने हुए संबंध का त्याग करना सुगम हो जाता है। श्रद्धावान साधक ही सत शास्त्र सत चर्चा और सत्संग की बातें सुनता है और उनको आचरण में लाता है। इस वास्तविकता पर श्रद्धा होने से जड़ता के माने हुए संबंध का त्याग करना सुगम हो जाता है। श्रद्धावान साधक ही सत्शास्त्र सच्चर्चा सत्संग की बातें सुनता है और उनको आचरण में लाता है। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः परमात्मा को ही प्राप्त करने की एकमात्र उत्कट अभिलाषा होने पर साधक में श्रद्धा तत्परता संयतेंद्रियता आदि स्वतः आ जाते हैं। अतः साधक को मुख्य रूप से परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा को ही तीव्र बनाना चाहिए। पीछे के श्लोक में भगवान ने अपना जो मत बताया है उसमें दोष दृष्टि न रखने के लिए यहाँ अनसूयंता पद दिया गया है। गुणों में दोष देखने को असूया कहते हैं। असूया दोष दृष्टि से रहित मनुष्यों को यहाँ अनसूयंता कहा गया है। जहां श्रद्धा रहती है वहां भी किसी अंश में दोष दृष्टि रह सकती है। इसलिए भगवान ने श्रद्धावंता पद के साथ अनसूयंता पद भी देकर मनुष्य को दोष दृष्टि से सर्वदा रहित पूर्ण श्रद्धावान होने के लिए कहा है। इसी प्रकार गीता श्रवण का महात्म्य बताते हुए श्री भगवान ने श्रद्धावान अनसूयंश्च पद देकर श्रोता के लिए श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होने की बात कही है। भगवान का मत तो उत्तम है, पर भगवान किसी आत्मश्लाघा अभिमान की बात कहते हैं कि सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दो, अथवा यह मत तो अच्छा है पर कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। कर्म तो जड़ और कर्म बांधने वाले होते हैं। आदि आदि भाव आना ही भगवान के मत में दोष दृष्टि करता है। साधक को भगवान उसके मत दोनों में ही दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है, परंतु मनुष्य भूल से भगवान की वस्तुओं को अपनी मानकर बन जाता है और ममता कामना के वश में होकर दुख पाता रहता है। अतः इस अपनेपन का त्याग करवाकर मनुष्य का उद्धार करने के लिए कि वह सदा के लिए सुखी हो जाए, भगवान अपनी महज करुणा से सब कुछ अपने अर्पण करने की बात कहते हैं। अतः इस विषय में दोष दृष्टि करना अनुचित है। यह तो भगवान का परम सौहार्द कारुण्य वात्सल्य ही है कि अपने में कोई
अपूर्णता, कमी और आवश्यकता न होने पर भी केवल मनुष्य के कल्याणार्थ वे समस्त कर्मों को अपने अर्पण करने के लिए कहते हैं। भगवान का मत ही लोक में सिद्धांत कहलाता है। सर्वोपरि सिद्धांत को ही यहाँ मतम पद से कहा गया है। भगवान ने अपनी सहज सरलता एवं निरभिमानना के कारण सर्वोपरि सिद्धांत को मत नाम से कहा है। यह मत या सिद्धांत त्रिकाल में एक जैसा रहता है, अर्थात इसमें कमी कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोई श्रद्धा करे या न करे। यहाँ नित्यम पद मतम का विश्लेषण नहीं, प्रत्युत अनुतिष्ठन्ति पद का ही विशेषण है। कारण कि भगवान नित्य हैं, अतः उनसे संबंधित समस्त वस्तुएं ही नित्य ही हैं। भगवान का मत भी नित्य है। भगवान का मत सर्वोपरि सिद्धांत है। सिद्धांत वही होता है जो कभी मिटता नहीं, अतः भगवान का मत तो नित्य है ही, इसका अनुष्ठान नित्य होना चाहिए। इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण नित्यम पद देने का तात्पर्य है कि भगवान के मत पर नित्य निरंतर सदा स्थित रहना तथा इसके अनुसार अनुष्ठान करना। अब प्रश्न उठता है कि भगवान का मत क्या है और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाए। उसके उत्तर में मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, यह भगवान का मत है। और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, धन, संपत्ति, पदार्थ आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और संसार भी प्रकृति का कार्य है। इसलिए इन वस्तुओं की संसार में एकता है तथा परमात्मा का अंश होने से स्वयं की परमात्मा से एकता है। अतः ये वस्तुएं व्यक्तिगत अपनी नहीं है, प्रत्युत इसके उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत है। इसके सिवाय सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य तथा क्षमा आदि भी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत भगवान के हैं। ये दैवी संपत्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की संपत्ति होने से भगवान के ही हैं। यदि ये सद्गुण, सदाचार आदि अपने होते तो इन पर हमारा पूरा अधिकार होता और हमारी सम्मति के बिना किसी दूसरे को इनकी प्राप्ति न होती। इनको अपना मानने से तो अभिमान ही होता है, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी मानने से और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने से ही बंधन होता है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी तो हैं ही नहीं, अपने लिए भी नहीं है। यदि ये अपने लिए होती तो इनकी प्राप्ति से हमें पूर्ण तृप्ति या संतोष हो जाता, पूर्णता का अनुभव हो जाता। परंतु सांसारिक वस्तुएं कितनी ही क्यों न मिल जाएं, कभी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति या पूर्णता का अनुभव उस वस्तु भगवान के मिलने पर होता है जो वास्तव में अपनी है। अपनी वास्तविक वस्तु के मिलने पर फिर स्वप्न में भी कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। जैसे संसार में सभी पुत्रवती स्त्रियां माताएं ही हैं, पर बालक को उन सभी माताओं के मिलने से संतोष नहीं होता, प्रत्युत अपनी माता के मिलने से ही संतोष होता है। इसी प्रकार जब तक और पाने की इच्छा रहती है तब तक यही समझना चाहिए कि अपनी वस्तु मिली ही नहीं। मिली हुई वस्तुओं को भूल से भले ही अपनी मान ले, पर वास्तव में वे अपनी है नहीं और इसलिए उनसे अपनी तृप्ति भी नहीं होती। अतः मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं है। शरीर आदि प्राप्त वस्तुओं को न तो हम अपने साथ लाए थे, न अपने साथ ले भी जा सकते हैं, तथा वर्तमान में भी ये हमारे से प्रतिक्षण वियुक्त हो रही हैं। वर्तमान में जो ये अपनी प्रतीति होती है वह भी सदुपयोग करने अर्थात दूसरों के हित में लगाने के लिए, न कि अपना अधिकार जमाने के लिए। अतः हमें प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपनी मानने का नहीं। भगवान ने मनुष्यों को ये वस्तुएं अपनी उदारता पूर्वक और इस ढंग से दी हैं कि मनुष्य को ये वस्तुएं अपने ही दिखने लगती हैं। इन वस्तुओं को अपनी मान लेना भगवान की उदारता का दुरुपयोग करना है। जो वस्तुएं अपनी नहीं हैं पर जिन्हें भूल से अपनी मान लिया है, उस वस्तु को मिटाने के लिए साधक आध्यात्मिक चित्त से गहरा विचार करके उन्हें भगवान के अर्पण कर दे, अर्थात भूल से माना हुआ अपनापन हटा ले, जिसका एकमात्र उद्देश्य अध्यात्म तत्व परमात्मा की प्राप्ति का है।
ऐसा साधक यदि गंभीरता पूर्वक विचार करे तो उसे स्पष्ट रूप से समझने में आ जाएगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं होती, प्रत्युत बिछुड़ने वाली होती है। शरीर, पद, अधिकार, शिक्षा, योग्यता, धन, संपत्ति, जमीन आदि जो कुछ मिला है संसार से ही मिला है और संसार के लिए ही है। मिली हुई वस्तुओं को चाहे संसार कार्य का माने, चाहे प्रकृति कारण का माने और चाहे भगवान स्वामी का माने, पर सार मुख्य बात यही है कि वे अपनी नहीं है। जो वस्तुएं अपनी नहीं हैं वे अपने लिए कैसे हो सकती हैं? साधक को न तो कोई वस्तु अपनी माननी है और न कोई कर्म ही अपने लिए करना है। अपने लिए किए गए कर्म बांधने वाले होते हैं, अर्थात यज्ञ निष्काम भाव पूर्वक परित के लिए किए जाने वाले कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त अन्य अपने लिए किए गए कर्म मनुष्य को बांधने वाले होते हैं। यज्ञ के लिए कर्म करने वाले साधक के संपूर्ण कर्म, संचित कर्म भी विलीन हो जाते हैं। गीता के 4 अध्याय का 23वां श्लोक, भगवान समस्त लोगों के महान ईश्वर स्वामी हैं, सर्वलोक महेश्वरम। जब मनुष्य अपने को वस्तुओं का स्वामी मान लेता है तब वो अपने वास्तविक स्वामी को भूल जाता है, क्योंकि वो अपने को जिन वस्तुओं का स्वामी मानता है उन्हीं वस्तुओं का चिंतन होता है। अतः भगवान को ही विश्व का एकमात्र स्वामी मानते हुए साधक को संसार में सेवक की तरह रहना चाहिए। सेवक अपने स्वामी के समस्त कार्य करते हुए भी अपने को कभी स्वामी नहीं मानता। अतः साधक को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को अपना न मानकर केवल भगवान का मानते हुए अपने कर्तव्य पालन पर देना चाहिए। कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाना चाहिए। अपने में स्वामी पने का अभिमान नहीं करना चाहिए। सर्वस्व भगवत दर्पण करने के बाद लाभ, हानि, मान, अपमान, सुख, दुख आदि जो कुछ आए उनको भी साधक भगवान का ही माने और उनसे अपना कोई प्रयोजन न रखे। कर्तव्य मात्र प्राप्त परिस्थिति के अनुरूप होता है। परिस्थिति के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, यही भगवान के मत का सदा अनुसरण करना है। मुच्यन्ते ते अपि कर्म भे। भगवान अर्जुन से मानो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें तो सर्वस्व मेरे अर्पण करके कर्तव्य कर्म करने की स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूं। अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हारे मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है। परंतु जिनको मैं इस प्रकार स्पष्ट आज्ञा नहीं देता हूं वे भी अगर इस मत मिले हुए को अपना न मानकर कर्तव्य कर्म का पालन करना के अनुसार चलेंगे तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। कारण कि यह मत ही ऐसा है कि चाहे मुझे माने या न माने, केवल इस मत का पालन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसके परिशिष्टि भाव में भगवान का मत ही वास्तविक और सर्वोपरि सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सभी मत मतांतर आ जाते हैं। परंतु भगवान अभिमान न करके बड़ी सरलता से, नम्रता से अपने सिद्धांत को मत नाम से कहते हैं। तात्पर्य है कि भगवान ने अपने अथवा दूसरे किसी के भी मत का आग्रह नहीं रखा है, प्रत्युत निष्पक्ष होकर अपनी बात सामने रखी है। मत सर्वोपरि नहीं होता, प्रत्युत व्यक्तिगत होता है। हर एक व्यक्ति अपना अपना मत प्रकट कर सकता है, परंतु सिद्धांत सर्वोपरि होता है जो सबको मानना पड़ता है। इसलिए गुरु शिष्य में ही मतभेद हो सकता है, पर सिद्धांत भेद नहीं हो सकता। ऋषि, मुनि, दार्शनिक अपने अपने मत को भी सिद्धांत नाम से कहते हैं, परंतु गीता में भगवान अपने सिद्धांत को भी मत नाम से कहते हैं। ऋषि, मुनि, दार्शनिक, आचार्य आदि के मतों में तो मतभेद रहता है, पर भगवान के मत अर्थात सिद्धांत में कोई मतभेद नहीं है। अतः यहाँ 31वां श्लोक संपूर्ण होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में श्री राधे कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा।